हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। कैसे हो? फिट? बढ़िया। फाइन। ओके। तो वेलकम बैक टू अपना चैनल टू एजी क्लासेस। ठीक है। कुछ हम लोगों ने आइडेंटिटीज देखी थी पिछली वीडियो में। इसमें क्या देखेंगे सर? उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज देखने वाले होंगे। तो एक्सरसाइज देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। Question number first says that use suitable identities to find the following product. आइडेंटिटीज का यूज करके तुम्हें इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। एक चीज देखो, ये x है, ये a है। ठीक है। ये x है, ये b है। तुमने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की एक आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या होती है वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही पढ़ी है क्या? बोलो बोलो बोलो। यही पढ़ी है क्या? जी सर, मैंने यही पढ़ी है। यही पढ़ी है ना? वैल्यूज रख दो। एक्स की जगह पे एक्स ही था। ए की वैल्यू क्या मानी तुमने? 4। बी की वैल्यू 10 इंटू एक्स प्लस ये क्या था? ए इंटू बी, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। देखो, प्रोडक्ट निकालना है, वेरिएबल है तो प्रोडक्ट तो यही होगा। लेकिन प्रोडक्ट तो तुमने निकाला है, या तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी तुम यहाँ पहुंचते। और यहाँ पे तुमने क्या किया है? आइडेंटिटी का यूज किया है। प्रोडक्ट हमारा यही आ गया। क्या इससे ज्यादा इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट देखो। अब इसमें क्या हुआ, मैंने बोला था जब तुमको ये वाली आइडेंटिटी बताई थी कि या तो ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव होगा, या फिर ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या हुआ? ए तो फिर पॉजिटिव ही रहा, बी नेगेटिव हो गया। अब देखो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी। अब देखो, प्लस की बी थी, अब किसकी हो गई? माइनस की हो गई। तो होगी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस की बी प्लस ए इंटू माइनस की बी। ठीक है। रखो आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 8 प्लस माइनस का 10 प्लस ए, सॉरी, 8। 8 इंटू माइनस का 10 तो एक्स स्क्वायर 8 प्लस माइनस माइनस का 10, यहाँ पे एक्स और होगा एक्स, और ये होगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 80। माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 80। यहीं पहुंचेंगे हम? बोलो, यहीं पहुंचेंगे? हाँ सर, यहीं पहुंचेंगे। अब इसको देखो। अब इसमें देखो, तो तुम्हारा जो x था वो कितना हो गया? जो x था वो हो गया सर कितना? वो 3x हो गया। मतलब जो x की वैल्यू थी वो 3x हो गई। a और b की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी। अगर डायरेक्ट देखो, इसको खोलो, तो क्या यही नहीं होगा? होगा, यही होगा। देखो, बी की जगह माइनस रखो, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। अब देखो, बी तुम्हारा ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है, तो बी की जगह जो वैल्यू रखोगे वो फुल प्लस की रखोगे, क्योंकि तुमने पूरी आइडेंटिटी को निगेटिव बना चुके हो। ठीक है। फिर से समझो, तुम आइडेंटिटी को नेगेटिव बना चुके हो, इसलिए जो बी की वैल्यू रखोगे वो कैसी रखोगे? वो पॉजिटिव रखोगे। रखो एक्स की जगह कितना होगा? 3x होगा। 3x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। बी की वैल्यू 5 है। ए की एक्स की वैल्यू 3x माइनस ए की वैल्यू 4 इंटू 5, तो 9x स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? प्लस माइनस का 1 इंटू 3x माइनस का 20, तो 9x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 20। यही होगा। होगा। अब इसको देखो,
फोर्थ वाले को देखो, सर यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी एक्स के टर्म्स में, ये बाई कहां से आ गया? तो बेटा आपको मैं बता दूं, ए से लेके जेड तक सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। तो अगर एक्स के लिए आइडेंटिटीज सुटेबल हैं तो वो सब के लिए होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकते हैं, कोई अलग नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया देखो एक्स, ये हो गया वाई। अगर मान लो, चलो छोड़ो, एक्स वाई तो है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब देखो जो ए था वही बी है, ठीक है, तो ये भी है ये भी बी, ये लेकिन माइनस का है और ये प्लस का है। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो एक ही जगह वैल्यू है वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर, एक तुमने वो पढ़ी है एक्सपोनेंट एंड पावर में, ए की पावर m इंटू एन इज इक्वल्स टू ए की पावर m इंटू एन, वही होगा। देखो पावर के ऊपर पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ऑफ 2 का 4, दैट इज योर आंसर। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट, देखो a माइनस का भी और a प्लस का भी सेम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू रखो, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 2x है 2 स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, ये 9, ये हो गया 4x। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। पांचों के पांचों पार्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। तो फिर अगला पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो, evaluate the following product without multiplying directly। तुम्हें मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है? सर आइडेंटिटीज, सर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कब काम आएंगी हमारे? अभी काम आएंगी, देख लो कैसे आएंगी। तुम कहते हो ना मैथ काम नहीं आती, यहाँ आती है, यहाँ 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 देखो, 103 इंटू 107। तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना कि नहीं नहीं नहीं, मैं गया वन उठा लाया, 103 मल्टीप्लाई बाई 107, आंसर ये लिख दिया। नहीं, गलत बात। आइडेंटिटीज का यूज करना है। कैसे करना है? इसको तुम लिख सकते हो 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7। एक चीज देखो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बन गई आइडेंटिटी, बन गई, ठीक है। x की जगह 100, आइडेंटिटी लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 करो, ये हो गया 10,000। ये तो नहीं 40 आएंगे, ठीक है, 10,000, ओके, प्लस 10 इंटू 100 प्लस 20, तो ये देखो ये हो गया 10,000, ओके, प्लस 1,000 प्लस 21, 1 2 0 0 1। क्या इतना ही आएगा? इतना ही आएगा, 1 10 100,000 10,000, इतना ही आएगा। ऐड कर लो, इतना आएगा। ये वाला देखो सर, वो तो ठीक है, ये तो हमें आ गया कि सर ऐसे तोड़ लिया। सेकंड वाला बताओ, अगर आपको मैथ आती है तो। सर इसको तो 100 में तोड़ूंगा ही कैसे? इसमें तो प्लस हो ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं?
अब कुछ खुरापाती दिमाग वाले बच्चे होंगे, वो कहेंगे सर 90 प्लस 5 90 इंटू 6, 90 प्लस 6। लेकिन एक बात बताओ, 90 का स्क्वायर 8100 होता है, कुछ वैसा होगा, ऐड करने में तकलीफ होगी। सर तकलीफ नहीं ले रही है, इसीलिए तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तकलीफ ही तो नहीं लेनी है। इसको लिखनी है 100 - 5, इसको लिखना है 100 - 4। दोनों को कर दो माइनस। क्या 100 में से 5 कम करोगे 95 मिलेगा, 100 में से 4 कम करोगे 96 मिलेगा, सर मिलेगा। तो देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, यहाँ पे दोनों प्लस थे, वहां पे दोनों माइनस हो गए, आइडेंटिटी खोलो। तो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मैंने उस दिन बताई थी तुमको, या तो दोनों नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या फिर ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव। मैंने बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया था तो पिछली वीडियो जाके देखो, पिछली वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने बताया है कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले वो देख के आओ, क्योंकि जब तक आइडेंटिटीज तुम्हें याद नहीं होंगी तब तक तुम ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो वीडियो पहले देखो जाके, ठीक है। रखो वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 100 का स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस दोनों का बाहर आ चुका है, यानी कि जो अंदर वैल्यूज रखी जाएंगी वो कैसी रखी जाएंगी, पॉजिटिव रखी जाएंगी। तो 5 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 4। अब देखो अगर तुम माइनस का रखते तो माइनस इंटू माइनस प्लस बना देता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही रख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 10,000 माइनस 9 इंटू 100 और प्लस 20। 10,000 माइनस का 900 प्लस का 20। तो 10,000 माइनस 900, 10,000 में से 920 को माइनस कर दो 0.8 यहाँ पे कितना बचेगा, कितना बचेगा, ऐसे कर लो, तुम वो नहीं आ रहा है तो। अब तुम हो ही ऐसे, क्या करें, अब तुमको ये भी बताना पड़ेगा। देखो नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, सर ऐसे करो, क्योंकि तुम तो बता नहीं पा रहे। 0 यहां से कैरी लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा सर, 9 बचेगा, यहाँ पे आ गया। इतना ही बोल देते पहले तो ये क्यों करना पड़ता, लेकिन क्या करें, तुम अल्ट्रा प्रो वाले हो क्या, होशियार बेटा होशियार, नेगेटिविटी नहीं लानी है दिमाग में, होशियार हो तुम। 900 आ गया, आ गया। अगर तुम वैसे करते कि 90 प्लस 5 प्लस 90 प्लस 6 कर तू तो भी आप यहीं पहुंचते, लेकिन वो थोड़ी सी एडिंग में समस्या होती। समझ में आ रही है, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या लिखोगे, 100 + 4 100 - सर ये आइडेंटिटी को जानी पहचानी लग रही है, कैसे सर, a प्लस बी ए माइनस बी, सर जानी पहचानी है सर। क्या थी इसकी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 100 का 10,000 कितना, 10,000 माइनस का 16, 10,000 में से 16 कम कर दो कितना बचेगा, 900 900 सॉरी 9,984, इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा क्या, बोलो बोलो। अरे तुम कर लो यार, वैसे कर लो कैसे अभी किया था, कर लो, यही पहुंचोगे तुम 9,984 पर। करो करो करो, तुम कर लो पहले, तब मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करो। कर लिया, तो फिर ये देख लो और क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट नहीं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है।
करो फैक्टराइज। आइडेंटिटी कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, हमें क्या पता, देख रहे शायद 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या सर, होता है, किसका होता है सर, 3 का होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, यानी कि y का होल स्क्वायर, ठीक है। सर मुझे a मिल गया और b मिल गया, ए स्क्वायर इंटू बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी की आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन अगर इसमें प्लस टू ए भी या प्लस या फिर माइनस का टू ए भी आ जाए तो हो सकती है किसकी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बीच में लगा था प्लस, मैंने लगा दिया प्लस, इसका कोफिशिएंट था 1, मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले तो 2 का होता है, 2 इंटू, तो 2 इंटू एक ए कितना है 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई 1। अगर इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या 6xy ही बनाएगा, बनाएगा। तो एक बात बताओ, ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकता हूं मैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया, a कितना है 3x और b कितना है y है। ये हो गया फैक्टराइज, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। थर्ड सेकंड पार्ट देखो, 2 किसका स्क्वायर, वो सॉरी 4 किसका स्क्वायर, सर 2 का, 2y के होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस। अब देखो 2 इंटू 2y इंटू 1, ठीक। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए टू ए बी, तो इसने बना दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है 2y है माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं आया ना है, मुझे नहीं आया। तो एक बात बताओ, तुमने पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो सर, तुम ये पढ़ चुके हो कि a अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो तो इसको a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सर मैंने वही किया, ये था क्या वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, हाँ, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अच्छा ये किया था, अब आ गया समझ में। अगर समझ में आ गया तो उसकी आइडेंटिटी खोलो, होती है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। a है तुम्हारा x और b है y अपॉन 10, तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 10, ओके। दूसरे ब्रैकेट में माइनस का हो जाता है, तो x माइनस वाई अपॉन, समझ में आ गए, तीनों क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है, तीनों आए। जो सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट खाली है तुम्हारे लिए, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो करो ना यार, कमेंट करो भाई मेरे, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो थंब दो, नहीं आया तो फिर बताओ कौन सा नहीं आया। तो फिर मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले 3 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।